वो दोस्तों आज गुरुत्वाकर्षण बल के जो थ्योरी तो पूरी हो गई थी। न्यूमेरिकल करेंगे आज चैप्टर पे। तो इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो पूछे जाते हैं फॉर्मूले तो वो करवाऊँगा। तो पहला न्यूमेरिकल है निर्वात में 10 kg और 20 kg द्रव्यमान की दो वस्तुओं द्रव्यमान की दो वस्तुओं द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच की दूरी 10 मीटर है। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। ये दिया है निर्वात में 10 kg और 20 kg द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच जो दूरी है वो 10 मीटर है और इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। तो जैसे ये M1 था, ये M2, ये दिया है 10 kg, ये 20 kg और इनके बीच की दूरी जो दी है R वो कितनी दी है 10 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है बराबर G M1 M2 R का स्क्वायर। G M1 क्या है 10, F2 20 और 10 का स्क्वायर। तो यह बराबर हो जाएगा 200 G और तो ये कट जाएगा तो आएगा 2G। G का मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन 10 की पावर 11। तो इस मान को इधर रखेंगे 2 गुणा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। तो बल बराबर आ जाएगा, हल करेंगे तो गुणा 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगा। फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? G का मान रखना है बस और इसका उत्तर आ जाएगा। आपका फार्मूला सीधा फार्मूले का सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं कि नंबर दूसरा, ये एक है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 3 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? इस ग्रह पर
गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा इस यदि पृथ्वी का त्वरण जीव। ये आया हुआ सवाल करेंगे ना आया हुआ है। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुना है। इस ग्रह पर गुरुत्व त्वरण क्या होगा यदि पृथ्वी का त्वरण क्या है जी। इसमें दिया है जो एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान होगा m, तो इसका द्रव्यमान होगा 3m और त्रिज्या r है तो ये इसकी क्या होगी 2r। ये दिया है, ये दिया है ना। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या आते हैं गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है जी बराबर होता है जी क्या होगा जी m बटे r का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब m का मान m की जगह 3m रखना है जी 3m अपॉन और r की जगह 2r 2 दूनी 4 r e का सकते हैं 3/4 अलग लिख लेंगे 3m e अपॉन r e का स्क्वायर। और ये मान किसका होता है 3/4 गुरुत्व त्वरण का मान हम इसे जी डैश मान लेंगे। जी बराबर होगा 3/4 जी डैश। द्रव्यमान दिया पृथ्वी का द्रव्यमान का 3 गुना था और त्रिज्या 2 गुनी थी और फार्मूले में रख दिया 3/4 बाहर आ गया। ये गुरुत्व त्वरण का फार्मूला है तो इसे जी डैश मान लिया। तो इसका पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जो है इस ग्रह का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/4 होगा। विकल्प ऐसा ही मिलेगा। आगे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है एक ही पृथ्वी की सतह पर एक ही पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m और 5m होने वाली दो वस्तुओं के होने वाली दो वस्तुओं के होने वाली दो वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का अनुपात ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा है कि एक ही पृथ्वी की सतह पर तीन 3m और 5m के दो द्रव्यमान के पिंड होने हैं, दो वस्तुएं हैं, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व त्वरण होगा उनका अनुपात क्या नोट करके लिखो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण
जी का मान दोनों वस्तुओं पर समान रहेगा। तो जो इस पर गुरुत्व त्वरण लगेगा वही इस वस्तु पर लगेगा। तो इनका अनुपात पूछा है, जी अपन जी डैश अनुपात 1:1। तो बराबर हो जाएंगे जी बराबर जी, जी बराबर जी डैश, दोनों तो बराबर लगेगा। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। जी अनुपात जी डैश का अनुपात आ जाएगा 1:1। इसका उत्तर है 1। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है कितना लगेगा उसका अनुपात पूछा जाएगा। तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बराबर लगेगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। चौथा सवाल, अगर दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान, वस्तुओं के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, को 4 गुना कर दिया जाए तथा उनकी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ये बीच की दूरी को उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना होगा। कितने गुना होगा, ये सवाल है, आया हुआ रेलवे का सवाल है। अगर दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, दो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु हैं, अलग अलग द्रव्यमान है दोनों का, उनका द्रव्यमान दोनों का 4 गुना कर दिया जाए तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसको आधा कर दिया जाए, तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 ओम r का स्क्वायर। अभी कह रहे हैं कि ये जो द्रव्यमान है इसको 4m1 और m2 को भी 4m2, इसी प्रकार दूरी को त्रिज्या जो है r को लिखता है r/2। तब फिर क्या होगा, ये f, तो f क्या हो जाएगा जी m1 है 4m1 4m2 अपॉन r/2 का स्क्वायर, 4 चौक 16 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बटे 4, ये हो गया। अब ये ऊपर जाके 16 से गुना कर लेगा, 16 चौका 64 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है गुरुत्व त्वरण। तो ये है f का मान, तो f डैश भी लिख सकते हैं 64 गुणा f, तो कितना गुना हो जाएगा 64 गुना।
अच्छा सवाल है रेलवे का ये आया हुआ। कहीं ना कहीं ये सवाल आए हुए हैं, जो भी मैं करवा रहा हूँ यही था। तो ये इसमें क्या है, द्रव्यमान थे अलग अलग, उनमें उन्हें 4 गुना बढ़ाया और दूरी को आधा कर दिया, इनके बीच की दूरी को। तो जो आकर्षण बल होगा वो कितने गुना बढ़ेगा, ये पूछा था। तो इस फार्मूले में इनका मान रख दिया, ये 64 गुना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 5वां है, दो वस्तुओं दो वस्तुओं दो वस्तुओं के बीच की दूरी बीच की दूरी सामान्य दूरी से 4 गुना तब तब गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F कितने गुना होगा। ये दिया है, जो R है सामान्य दूरी से 4 गुना हो जाती है और R हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला लगाते हैं, G m1 m2 R, ये फार्मूला होता है। तो F डैश क्या होगा, F डैश बराबर G m1 m2 R को 4 R का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा G m1 m2 R का स्क्वायर और ये बटा 16 इधर आ जाएगा बाहर। तो इसे लिख सकते हैं F को बराबर F डैश बराबर F को गुणा 1/16। ये F है, इतना ये मान F का है, तो कितना गुना हो जाएगा, 1/16 गुना। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, पहले से 1/16 गुना हो जाएगा। इस सवाल में क्या पूछा था, दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है सामान्य दूरी से 4 गुना करने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला था, इसमें R का मान 4R रखने पर 1/16 आ गया, 1/16 गुना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितने गुना होगा। कह दिया है जो पृथ्वी की त्रिज्या है R बराबर कर देंगे 2R और फार्मूला हो क्या होता है, G बराबर G पृथ्वी का फिर R E का स्क्वायर, R E बराबर हो जाएगा 2R। तो G डैश क्या हो जाएगा, G डैश इसका मान रखेंगे G m E बटे 2R E का स्क्वायर, G m E बटे 4 R E का स्क्वायर, 1/4 बाहर ले लेंगे, G m E G है R E का स्क्वायर, ये किसका मान है, G का। तो G डैश बराबर 1/4 गुना G, कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना 4 गुना 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 1/4 गुना 4
एक होते 4 गुना होगा, दो होते 4 गुना होगा। ऐसे सवाल ये जी का मान गुरुत्व के दौरान कितने गुना होगा ये पूछा था। इससे पहले जो सवाल था उसमें पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना होगा। ये है गुरुत्व त्वरण। इस सतह से कितनी गहराई पर पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 गुना हो जाएगा। ये दिया है इसमें, ये दिया है ये जो गुरुत्व त्वरण है जी बराबर जी डैश बराबर 1/4 गुना जी। ये दिया है कि इतना होने के लिए पृथ्वी की कितनी गहराई में जाना पड़ेगा कि इसका पहला जो गुरुत्व त्वरण था उसका 1/4 गुरुत्व त्वरण रह जाए। तो त्वरण गुरुत्व त्वरण का एक फार्मूला ये बताया था मैंने, D/R। और इसका मान रखेंगे इधर से, जी डैश का मान है 1/4 जी, ये मान रखा जी डैश का जी 1 - D/R, जी से जी कटेगा तो 1 - D/R बराबर बचा 1/4 और D/R बराबर हो जाएगा 1 - 1/4। D/R बराबर क्या हो जाएगा 3/4 और D बराबर हो जाएगा 3/4 R। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। R का मान क्या रखेंगे, ये D से निकालेंगे D/3 गुणा R का मान 6400 किलोमीटर, 4 D बराबर आया 4800 किलोमीटर। गुरुत्व त्वरण था 1/4 गुरुत्व त्वरण बचेगा फिर, तो वो 4800 किलोमीटर के अंदर गहराई में जाएंगे तो पहला त्वरण का 1/4 गुरुत्व त्वरण बचेगा। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। आठवां सवाल है, पृथ्वी का पलायन वेग पृथ्वी का पलायन वेग v है, उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा, पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान m पृथ्वी की त्रिज्या r से दोगुनी है। पलायन वेग होता है ve बराबर होता है √c
2m होगा और जो r होगा वो भी 2r होगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या r से दोगुना है। द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या जी 2m/2r इंटू 2r की जगह क्या रखना है, 2r r की जगह 2r रखना है और दो पहले ही है गुणा 2 से 2 कट जाएगा Gm/2r। तो इसका फलांग वेग क्या होगा, जो सेम आया, फलांग वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फलांग वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सवाल में क्या दिया था कि पृथ्वी का फलांग वेग v है, उस ग्रह का फलांग वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है। तो द्रव्यमान 2m है और r 2r है। तो फलांग वेग का फार्मूला ये होता है, और इसमें m की जगह 2m रखा और r की जगह 2r, और ये 2 से 2 कट गया, सेम ही फार्मूला आ गया। तो फलांग वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नौवां सवाल क्या है, दो समान भार के पिंड, दो समान भार के पिंड 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और क्या दिया है इसमें, तथा उनके बीच का प्रसरण तथा इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 1332 न्यूटन है। प्रत्येक का द्रव्यमान ज्ञात करो। प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कर 7 गुणा 10⁻⁻11। ये और द्रव्यमान क्या है, ये भार नहीं है, m बराबर है m1 के, m बराबर है m2। ये मतलब समान भार है तो द्रव्यमान भी समान ही रहेंगे। अब करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है m1 m2 r²। तो m का हो जाएगा Gm²/r²। ये m² बराबर क्या हो जाएगा, f गुणा r²/g। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, ये दिमाग रख लेते हैं। f का मान है 1332 न्यूटन, गुणा दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर,
r बराबर 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2000 मीटर, 2000 का स्क्वायर। जी का मान 67 गुणा 10 की घात -11। अब इसे हल कर लेना तो उत्तर आएगा, हल करने के बाद 8 गुणा 10 की घात 19 m स्क्वायर। इसे कर देंगे 8 m बराबर √ 8 गुणा 10 की घात 19। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8.94 गुणा 10 की घात 9 kg। ये आएगा द्रव्यमान। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं आते, इस चैप्टर की थ्योरी ही इम्पोर्टेंट होती है। न्यूमेरिकल आते हैं गुना वाले, एक तो जो मैंने